आज हम लोग बात करेंगे आपके जो एक्सपेरिमेंट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और इसमें जो है आपके फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो है 1928 ईस्वी में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया भैया कि यहाँ पर जो है उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या है, तो ये निमोनिया उत्पन्न करने वाले कारक है। इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को आइसोलेट किया और कल्चर किया अपने लैब में, तो उन्होंने देखा कि उसमें जो है 2 प्रकार के कॉलोनी हुए। और ये जो है किस्सा आपके जो है 12वीं कक्षा में बड़ी अच्छे से दिया गया है कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में जो है ना ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। इसके बारे में विस्तार से लिखना है। तो यहाँ पर जो है फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो है 1928 में जो है अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया था, तो चूहों पर किया था, है ना। तो उन्होंने पहले क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो क्या करते हैं, निमोनिया बीमारी उत्पन्न करते हैं, सबसे पहले उसको आइसोलेट किया, है ना। जो आपके जो है इन्फेक्टेड पर्सन है उससे आइसोलेट किया और उन्होंने क्या किया, लैब में उसको कल्चर किया और उन्होंने देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जो है ना 2 प्रकार के कॉलोनी प्राप्त हुए। एक जो है आपका क्या है एस कॉलोनी यानी स्मूथ कॉलोनी मिला, और दूसरा क्या मिला, रफ कॉलोनी, स्मूथ यानी चिकने कॉलोनी। अब देखिए एक स्मूथ कॉलोनी वाला, तो स्मूथ क्यों था भैया, तो यहाँ पर जो था एक पॉलीसेक्राइड्स का कवरिंग था, है ना। स्मूथ कॉलोनी क्यों था, क्योंकि वहां पर पॉलीसेक्राइड का कवरिंग था और ये कैसे थे, चिकने थे, साथ साथ यह क्या था, यहाँ पर जो है पैथोजेनिक था, यानी कि ये बीमारी उत्पन्न कर सकते थे। और उसके बाद जो दूसरा कॉलोनी है इनको आया वो था आपके आर टाइप, जिसे हम लोग रफ कॉलोनी कहते हैं, जो कैसे हैं, रफ खुरदरे वाले हैं और इस पर पॉलीसेक्राइड का घोल नहीं है, साथ साथ ये क्या है, नन पैथोजेनिक है या ए वायरुलेंट है। तो उन्होंने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को अपने लैब में कल्चर किया। उसमें उन्होंने क्या किया, 2 जो है आपके उनको कॉलोनी प्राप्त हुआ, 2 प्रकार का समूह प्राप्त हुआ। एक जो है आपके स्मूथ कॉलोनी जो कैसे है, वायरुलेंट है यानी पैथोजेनिक हो गए। दूसरा क्या है, कैप्सुलेटेड है यानी उस पर क्या है, एक विशेष प्रकार का पॉलीसेक्राइड कवरिंग था जिसको उन्होंने क्या कैप्सुलेटेड बोला, है ना। दूसरा कॉलोनी क्या मिला, आर्क टाइप मिला, और उस पर क्या था, रफ सरफेस वाले थे। क्यों थे, क्योंकि उस पर पॉलीसेक्राइड्स का कोई कवरिंग नहीं था और उनकी खास बात क्या थी, वह नन पैथोजेनिक यानी ए वायरुलेंट था। यानी तो इन्हीं दोनों कॉलोनी को, यानी कि जो आपके स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के जो उनको कॉलोनी कल्चर किया अपने लैब में, तो उन्होंने क्या किया, चूहे पर अपना प्रयोग किया। तो उन्होंने किया क्या कि जो एस टाइप था ना, जो कैसे थे, कैप्सुलेटेड थे, पैथोजेनिक थे, यानी कि वह कैसा था, वायरुलेंट था यानी बीमारी उत्पन्न करने वाला था। जब उनको जो है ना एक स्वस्थ चूहे में डाला गया तो चूहे की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और दूसरे कंडीशंस में उन्होंने क्या किया, जब आर टाइप को जो रफ वाला था, है ना, पॉलीसेक्राइड कवरिंग नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो है ना क्या किया, उसको एक स्वस्थ चूहे में डाला तो चूहे की मृत्यु नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो क्या है, क्या थे, नन पैथोजेनिक थे, है ना, ए वायरुलेंट थे, तो चूहे की मृत्यु नहीं हुई। यानी कि इस कंडीशंस में जो है ना आर टाइप में कैसा है, ये तो जो है लाइव रह गया, जिंदा रह गया। लेकिन एस टाइप को उन्होंने क्या किया, गर्म किया, है ना, हीट किल्ड किया, और उसके बाद उन्होंने स्वस्थ चूहे में डाला। तो रिजल्ट जो सामने आया वह क्या था, क्योंकि भैया एस टाइप तो लिविंग था, है ना, वो क्या थे, पैथोजेनिक थे। जब हम लोग उसको गर्म कर दिए तो मर गया, तो सारी गुणवत्ता जो है कैप्सुलेटेड वाली यानी पैथोजेनिक वाली खत्म हो गई। तो क्या रहे, चूहा जिंदा ही रहे ना। तो उसके बाद जो है क्या हुआ, जब एस टाइप जो कैसा है, हीट किल्ड है, और आर टाइप को जो है जो क्या थे, लिविंग थे, लेकिन कैसे थे, ए वायरुलेंट थे, है ना, ये पैथोजेनिक नहीं थे, नन पैथोजेनिक थे। तो जब दोनों को मिक्स करके जो है एक स्वस्थ चूहे में डाला गया तो चूहे क्या हो गए, चूहे की मृत्यु हो गई। तो हैरान करने वाली बात यह है कि जब एस टाइप जो हीट किल्ड हैं, जो गर्म करके जो है जो चूहे में डाले थे हम लोग, है ना, तो तीसरे एक्सपेरिमेंट तो चूहों में डाले थे तो वो चूहे नहीं मरे, लेकिन आर टाइप भी तो नन पैथोजेनिक है। लेकिन रिजल्ट जो सामने आया वो हैरान करने वाली बात है, क्योंकि एस टाइप को हम लोग हीट किल्ड कर दिए और आर टाइप तो पहले से ही नन पैथोजेनिक है। लेकिन जब दोनों को मिक्स करके एक स्वस्थ चूहे में डाला गया ना, तो चूहे की क्या हो गई,
मृत्यु हो गई। तो इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने बहुत बार दोहराया ताकि कहीं ना कहीं जो है क्लू मिले कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन रिजल्ट सामने आया कि जो है जो भी आपके क्या है जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, जो आर टाइप था ना, वो सारा का सारा किस में ट्रांसफॉर्म कर गया, आपके एस टाइप में। यानी कि सारा जो आर टाइप जो ए वायरुलेंट था, नॉन पैथोजेनिक था, वो सारा का सारा ट्रांसफॉर्म कर गया किस में, आपके एस टाइप में। यानी कि नॉन कैप्सुलेटेड बदल गया किस में, कैप्सुलेटेड में। तो इन्हीं एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो है ना ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का जो है सिद्धांत दिया था। किसने दिया था, आपके सर ग्रिफिथ ने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था। कब, 1928 में। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने जो है एक स्वस्थ चूहे में किया था, जो इन सारे एक्सपेरिमेंट को उन्होंने क्या किया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नाम दिया।